आपने लगा अभिनंदन दिल से आपका स्वागत करते हैं, दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, दिल से आपका। अभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम हम समझते हैं बहुत सुंदर रीति से शुभारंभ हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मंच केवल एक सामाजिक पहल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण है। आज जब नशा रूपी बुराई हमारे समाज में, परिवार में, विशेषकर युवाओं को अंदर से खोखला कर रही है, ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक प्रकाश पुंज बन करके सामने आई है, जो आत्म जागरूकता, योग और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को असली आज़ादी यानी नशा और विकारों से आज़ादी दिलाने का संकल्प कराती है। ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन बहुत फेमस शब्द है, क्योंकि ये जो योग शब्द है यही मनुष्य को बुराइयों से दूर करता है। योग का अर्थ ही है आध्यात्मिक अपने विचारों का विश्लेषण करना, और यदि वह विश्लेषण करके अपने मन के संकल्पों को मजबूत करता है तो वह हर बुराई का त्याग कर सकता है। क्योंकि हमारे सामने कुछ दिन पहले ही एक ऐसी कहानी बनी कि एक बच्चा पास के गांव का ही है, मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगी, परंतु आपको ये जो असली घटना घटित हुई इसके बारे में आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि बच्चे को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा कॉलेज भी दिया और उसकी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बच्चे की हर बात को माँ बाप ने भी माना। लेकिन बच्चा धीरे धीरे ऐसी संगति में फंसता चला गया जहाँ उसको नशे की थोड़ा लत लग गई। पहले उसको धक्के से पिलाई गई, स्मोकिंग कराई गई, और धीरे धीरे उसने क्या किया, उसको अपनी आवश्यकता मान लिया कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, उसने लेना शुरू कर दिया, और फिर बाद में वो उसके लिए तरसने लगा। तो ये इतनी बुरी लत लगी तो माँ बाप देखने लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि कष्टदायी स्थिति में जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो केवल माँ ही उस पीड़ा को समझती है। लेकिन जब जीवन में धीरे धीरे वो उतराव आता है तो माँ बाप भी अप्रसन्न होते हैं कि बच्चा जो चढ़ते कदम होना चाहिए वो उतराव की तरफ जा रहा है। तो माँ ने ऐसे शब्दों से वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हमारे पास आई, और धीरे धीरे जब हमने उनको स्वमान और मेडिटेशन कराया तो उस मेडिटेशन के माध्यम से माँ ने बच्चे को ऐसे शब्दों की माला पिरो करके उसको पहनाई और ऐसे शब्द कहे कि वो बच्चे के दिल में लग गए। क्योंकि जिंदगी में जब ठोकर लगती है तो माता पिता के कहे हुए की बात उसने कहा कि मैं तुम्हें रोज भोजन खिलाती हूँ और बड़े प्यार से, मेरी कितनी मेहनत लगती होगी तुम जानते हो ना। उसने कहा हाँ। तो कहते ही इसी तरह से ये जो नशा है, मैं भोजन खिलाती हूँ और तुम नशा खाते हो, कितना फ़र्क है इसमें। और मेडिटेशन के माध्यम से जब उसको बताया
कि तुम एक चैतन्य शक्ति हो, ये शरीर जड़ है और कुछ ही समय में आप जल्दी ही इसको खो देंगे अगर इसकी वेन्स, शरीर की वेन्स ने काम करना छोड़ दिया तो ऐसे बहुत सारे शब्द कहे और मेडिटेशन कराया। तो उस बच्चे को दिल में जब वो बात लगी तो उसने नशा छोड़ दिया और उसने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना शुरू कर दिया। ये केवल एक ही बात नहीं थी, यह केवल एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की भी नहीं, 140 देशों में जो परमात्म संदेश जा रहा है, इसमें लाखों लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। तो आज उसका एक पहल हमारे राधे श्याम भाई साहब जी, जिन्होंने ये कार्य कराया है। चलेगी हर स्कूल में पहले प्रोग्राम होगा तैयार, तो भाई परसों आपके स्कूल में आएगी या 3 दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी, तो फिर वो सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उस हिसाब से प्रोग्राम चलता है। ठीक है ना। बाकी मेरी प्रार्थना है भाई इसमें हमारा कोई योग नहीं है, नाम ना ले प्लीज। आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह राणा जी, हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम जी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हमारी सम्मानित बहनें, शहर से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई, माताएं, बहनें, सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम जी ने समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इससे हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और ये बहुत अच्छी सोच है इनकी, जो नशा मुक्त करने के लिए इन्होंने कदम उठाया है। इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, ओम शांति। ओम शांति। अभिवादन आप सबका। एक बहुत ही मंगल कार्य है जो कि आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक था। नशे से युवा पीढ़ी और समाज जो है जर्जर होता जा रहा था। आज एक बहुत बड़ा मिशन जो शुरू किया गया है, इसके लिए मैं राधे श्याम जी को, माननीय विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस मिशन से समाज बहुत कुछ सुधर पाएगा, समाज जर्जर होता समाज बहुत कुछ सुधर पाएगा, बहुत कुछ आगे बढ़ पाएगा। मैं फिर से शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय परम श्रद्धेय हमारे असंध हल्का के विधायक भाई साहब योगेंद्र राणा जी, आपसे भी कहूँगी कि आज के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के लिए अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जो हैं प्रकट करेंगे। ओम शांति। आज के इस पावन दिवस पर मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा हमारे भाई राधे श्याम जी को कि जिनके द्वारा ये गाड़ी तैयार की गई है और जिस प्रकार से इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि पूरे देश के अलग अलग सभी राज्यों में इस प्रकार की बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं। और विशेष रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो भी संदेश होते हैं, यदि ये संदेश सुनने के बाद, देखने के बाद यदि हम अपने जीवन में 2, 4, 10% भी अपना लें तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम यहाँ यदि 100 व्यक्ति खड़े हैं, 10 व्यक्ति भी इसमें से कुछ सीख के चले जाएं तो कम से कम 10 का जीवन सुधरा है और अगली बार फिर 10 सुधरे और अगली बार फिर 10, तो ये चेन एक बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए ये गाड़ी बनी या ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, ये जो जिस सोच को लेकर चल रहा है कि समाज किस प्रकार से तरक्की करे, वो तभी पूर्ण हो पाएगा। और निश्चित रूप से मैं बात कह सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पर आने का कई बार मौका मिला। जिस प्रकार का जो भाव, जो संदेश और यहाँ आने के बाद जो मन में एक शांति जो मिलती है, ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो सभी जितने भी बाबा के भक्त हैं यहाँ आए हुए हैं, सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप सब को भी बाबा का धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा ने हमें अपने नज़दीक बुलाया है
और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बहन जी अभी अंदर बता रही थी कि ज्ञान जितना दे उतना बढ़ता है, कोई कम नहीं होता। खुशी जितनी दे उतनी बढ़ती है। तो हम यदि औरों को खुश रखेंगे तो निश्चित रूप से बाबा हमें भी खुश रखेगा। और बाबा के आशीर्वाद हम सब पे, पूरे असंध पे, पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे बना रहे, यही मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज की इस जो नशा मुक्त जो गाड़ी विशेष रूप से राधे श्याम जी ने जो बनवाई है, मैं राधे श्याम जी को अपनी तरफ से, पूरे असंध हल्का की तरफ से, जितने भी यहाँ भक्तजन आए उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से, जिस सेवा भाव से वो लगे हुए हैं, निश्चित रूप से जो उनका व्यापार बढ़ रहा है उसके पीछे भी उनका जो सेवा भाव है। वो कहते हैं भाई जितना हम कहीं ना कहीं दान देंगे या बोएंगे उससे कहीं गुना बढ़ेगा। हम यदि जिस प्रकार से यहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादातर किसान से संबंधित जो लोग भी खड़े हुए हैं, यदि हम 40 किलो गेहूँ एक किले में बीजते हैं तो निश्चित रूप से उसका कितना गुना होता है, 40, 50, 20-25 क्विंटल तो उसमें हो ही जाता है। और कितने गुना होकर दे रहा है। तो बाबा के यदि एक बार दिन में हम एक बार या 5 मिनट या 2 मिनट भी ध्यान देंगे तो बाबा उसका कितना गुना करके देगा ये हम जानते हैं। तो मेरा आप सब से अनुरोध है कि वाकई हम सबको इस प्रकार के पुण्य के कार्य में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और मैं बहन जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी यहाँ जो बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो बाबा का आशीर्वाद दिलवाया, और जो मुझ पे भी अब 6 महीने पहले जो बाबा की कृपा हुई, जो आशीर्वाद मिला, उसमें भी आप सबका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का भी मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं भी बाबा के चरणों में नमन करता हूँ कि बाबा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। ओम शांति। पहले साहब ने कहा, बहन जी ने भी कहा, गाड़ी राधे श्याम ने दी है, जय कुमार ने दी है या वो भी ने दी है। हमने कोई गाड़ी नहीं दी, ये बिल्कुल गलत है, एक गलत बोल रहे हैं। देने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने इनको दिया, इन्होंने हमारे को दी। हम तो क्या परमात्मा इनको और दे, इस इलाके को फायदा हो, सबको फायदा हो। किसी की आपके पास कोई साधन है तभी सबको फायदा, नहीं होगा तो सारे परेशान होंगे, ठीक है ना। तो वो दे रहा है तो सबको फायदा है। हम अपना नाम नहीं चाहते। जी देखो, सेवा हर भाव से चलती है, क्योंकि हमारे भानु भाई जी जो हैं इसके रथ के रथवान बनेंगे। सेवा बहुत होती है, क्योंकि हम जो बहनें हैं मना ब्रह्मा कुमारी में, अगर ये साधन हमारे पास है तो हम ये सेवा और जगह कर सकते हैं। इसलिए साधन देने वाले का नाम तो होता है, खैर दिया तो खैर परमात्मा नहीं है, ये भाई साहब का बड़प्पन है। हम फिर से जोरदार तालियों से हमारे एमएलए भाई साहब और राधे श्याम भाई साहब का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन हमारे एमएलए भाई साहब को एक बात कहना चाहेंगे कि जब वोट की बात आ रही थी तो भगवान ने हमें एक चित्र है भाई साहब अंदर, उसमें ये बताया हुआ है कि तुम्हें कमल पुष्प समान बनना ही है। तो कमल तो खिलता ही है खैर, और वो खिलता भी रहेगा। हमारा जो जीवन है वो कमल पुष्प समान बनाने के लिए ही आज भी इस गाड़ी का जो लॉन्चिंग है, नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है, ये होगा। तो मैं हमारे विशेष हमारे बड़े भाई नफी सिंह मान जी से भी कहेंगे, और उसके बाद जो है सुशील भाई साहब जी हैं, हमारे नरेश भाई जी हैं, हमारे देवराज डॉक्टर सिंगला भाई साहब जी हैं, राजेंद्र गर्ग भाई साहब, धिंगड़ा भाई साहब जी हैं, सभी 2-2 मिनट की जो हैं शुभकामनाएं अवश्य दें। ओम शांति। भाई शब्द तो मन में जो है वो शायद मुख पर वो उसकी माला नहीं पिरो सकता जितने उसके मन में भावना हो। सबसे पहले ओम शांति। हमारे भाई साहब योगेंद्र राणा जी का और हमारे राधे श्याम भाई जी का, सुशील भाई जी का, सिंगला भाई जी का, हमारे बत्रा जी भाई साहब, आप सभी, नफी सिंह मान जी और आप सभी भी जो सभी पहुँचे हैं यहाँ पर,
आज ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये सबको एक नई दिशा दिखाने के लिए। तो जो सभी इसकी खुशी में और सबको खुशी देने के लिए पहुँचे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा हम कुंभकर्ण को भी देखेंगे, कैसे वो उठता है, कैसे बहनें उसको जगाती हैं, थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर गाड़ी को आरंभ करेंगे, हरी झंडी देंगे। ओम शांति। इस गाड़ी को माउंट आबू से यहाँ तक लाने में हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार दत्तात्रेय भाई जी, हम अभिवादन करते हैं। जो ये सारे कार्यक्रम के निमित्त बने हैं, वहाँ से यहाँ लाने में तालियों में दम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दत्तात्रेय भाई जी के लिए। और अभी हम वीडियो देखते हैं। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है। जागरण जी, जागो हे जागो हे जागो। उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्मग्लानि का समय आ चुका है। अर्थात इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो जागो जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे
अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। इसी तरह से संसार की सभी आत्माएं सोई हुई हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि 6 महीने कुंभकर्ण सोता था तो एक दिन जागता था। तो संगम युग का वो समय एक दिन का, यानी कि एक ही जन्म हमें ऐसा मिलता है जिसमें हम जाग करके, कौन सी, ज्ञान नींद में, अज्ञान नींद से जागकर ज्ञान में जागेंगे। और जागने के बाद परमात्मा पिता को याद करते हुए अपने अंदर दिव्य गुणों को भरेंगे। और अभी जो है हरी झंडी देने का समय जो है आ गया है, इनॉग्रेशन सेशन। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें यहाँ पहुंच जाएं। कितना सुंदर समय लग रहा है ये। थोड़े हमारे मेहमानों को आप जगह देंगे प्लीज, थोड़ा उधर हो जाए। डॉक्टर के साथ करो पिता को भी तुम याद करो, डॉक्टर के साथ करो पिता को भी तुम याद करो, डॉक्टर के साथ करो पिता को भी तुम याद करो, गर्भ के पिंजरे से हम खुद को आजाद करो। फैसलों की मजबूरी से खुद को मुक्त अपनी देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो। ये रस्तेदारों में सिद्धि जिसके घर जाते हैं, कैसे उठेंगे हार्ट अटैक बीमारी लगती है। देख तेरा भगवान की भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाए। थोड़ा आगे, थोड़ा सा। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, भारत हो। सभी तालियां बजाकर अपने बहुत बहुत धन्यवाद।